एक अंधेरी रात थी। ट्रांसिल्वेनिया के खंडहरों में एक प्राचीन ताबूत अचानक हिलने लगा। वहां के वैज्ञानिकों की एक टीम ने खुदाई में गलती से एक ऐसे ताबूत को छेड़ दिया था जो सैकड़ों वर्षों से बंद पड़ा था। ताबूत खुलते ही एक चीख गूंजी। ड्रैकुला फिर से जीवित हो गया था। ड्रैकुला, वो अमर पिशाच जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है, अब आधुनिक दुनिया में लौट आया था। पहले उसने यूरोप में आतंक मचाया, फिर एशिया की ओर बढ़ा। उसका अगला लक्ष्य था भारत, जहां उसे एक दुर्लभ नागमणि की तलाश थी। वो मानता था कि ये मणि उसे सूर्य के प्रकाश में भी जीवित रहने की शक्ति दे सकता है। भारत में मंथनगढ़ शहर में नागराज को एक गुप्त संगठन से खबर मिलती है कि एक शक्तिशाली असाधारण प्राणी भारत की ओर बढ़ रहा है। नागराज को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो प्राणी खून पीता है और उसका प्रतिबिंब आईने में नहीं दिखाई देता, तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण दुश्मन नहीं बल्कि ड्रैकुला है। प्रोफेसर नागमणि ने नागराज को बताया कि ड्रैकुला को हराने के लिए सिर्फ सूर्य की रोशनी या शुद्ध जहर का प्रयोग ही किया जा सकता है, और नागराज के पास वो शक्ति थी। उसके शरीर में बसते हजारों जहरीले नाग जो किसी भी अमर जीव को भी खत्म कर सकते थे। ड्रैकुला ने वाराणसी में एक मंदिर पर हमला किया जहां नागमणि रखी गई थी। वहां उसकी भयानक सेना, पिशाचों, काले साधुओं और अर्धमानव राक्षसों ने आतंक फैलाया। तभी वहां नागराज पहुंचता है। उसने अपने सर्पों को चारों ओर फैला दिया। नागों की सरसराहट और चमचमाते नुकीले दांतों ने राक्षसों को डराया। ड्रैकुला और नागराज आमने सामने आए। ड्रैकुला हवा में उड़ता, पंजों से वार करता, लेकिन नागराज की फुर्ती, उसके जहरीले नागों और युद्ध कौशल के सामने वो कमजोर पड़ने लगा। पर अचानक ड्रैकुला ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर नागराज को भ्रम में डाल दिया और नागमणि चुराकर भाग गया। अब ड्रैकुला और भी ताकतवर हो गया था। नागमणि के प्रभाव से वो दिन में भी चल सकता था। उसने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में अंधेरा फैलाना शुरू किया। लोग गायब होने लगे, खून सूखे शव मिलते और शहरों में खौफ छा गया। नागराज को आत्मग्लानि हुई कि वो उसे रोक नहीं पाया। वो तपस्या में बैठ गया, मन की शक्ति को बढ़ाया और नागद्वीप गया, जहां उसे पता चला कि ड्रैकुला को हराने के लिए सिर्फ काल नाग विष ही काम आ सकता है। यह विष केवल नागद्वीप की गुफाओं में पाया जाता है और उसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक होता है। ड्रैकुला अब हिमालय की ओर बढ़ रहा था, जहां वो कालचक्र द्वार खोलकर आत्माओं की दुनिया को अपने अधीन करना चाहता था। अगर वो सफल होता तो मृत आत्माओं की एक ऐसी फौज बनती जिसे कोई नहीं रोक सकता। नागराज ने कालनाग विष अपने शरीर में उतारा और तैयार हुआ। उसने ध्रुव, परमाणु और डोगा से सहायता मांगी, लेकिन ये युद्ध सिर्फ उसी के लिए लिखा गया था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब नागराज और ड्रैकुला आमने सामने आए तो प्रकृति भी कांप उठी। बिजली गिरी, आकाश गरजा और पिशाचों की फौज झपट पड़ी। नागराज के नाग चारों ओर फैल गए, काटते, फुफकारते, जलते हुए, लेकिन ड्रैकुला अब अजय लग रहा था। तभी नागराज ने कालनाग विष को अपने रक्त में मिलाया और अपनी आखिरी शक्ति के साथ ड्रैकुला को जकड़ लिया। उसने अपने अंदर के नागों को छोड़ दिया, वे सीधे ड्रैकुला के शरीर में समा गए। ड्रैकुला ने चीख मारी, उसका शरीर जलने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। नागराज ने उसे सीधे सूर्य के प्रकाश में फेंक दिया। कालनाग विष और सूर्य की किरणों ने मिलकर उसका अंत कर दिया।